हिमाचल प्रदेश में दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। बिगुल तो बहुत पहले ही बच चुका था और अब प्रत्याशी अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मशगूल है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आखिरकार चुनाव की रणनीति कैसे होगी, चुनाव जीता कैसे जाएगा, और इसी बाबत हम इस वक्त धर्मशाला में हैं और धर्मशाला से सुधीर शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है। समय ही सुधार है या सुधीर ही उधार है, ये तमाम इन चर्चाओं पर हम बात करेंगे। सुधीर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पार्टी ने आप पर भरोसा किया है, पूर्व में मंत्री रहे हैं, इस बार भी आपको टिकट मिला। 2022 का विधानसभा का चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लोगों के अंदर जो है वो उत्साह है और बदलाव का माहौल है। जहाँ भी जा रहे हैं, अब मैं सुबह ही आज पहुँचा हूँ 4 बजे। उसके बाद जो ब्लॉक कांग्रेस है, इन्होंने कुछ एक मीटिंगें रखी हैं बूथों की, उसमें जा रहे हैं। लोग जो हैं वो काफ़ी संख्या में निकल कर के आ रहे हैं। पिछले जो 5 वर्ष निकले हैं प्रदेश के अंदर, उनको देख करके लोग बदलाव चाहते हैं। एक अच्छी सरकार जो कि प्रदेश को नई दिशा दे, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कई अटकलें लगाई जा रही थी सुधीर शर्मा के बारे में, हालांकि अब सारे अटकलों पे विराम लग गया है। लोग कह रहे थे बीजेपी को ज्वाइन कर जाएंगे, सुधीर शर्मा यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, सुधीर शर्मा अगर चुनाव लड़ेंगे तो सुलह चले जाएंगे। इन तमाम बातों पे विराम तो लग गया है, लेकिन समय ही सुधार है या सुधीर ही सुधार है, ये जो स्लोगन आपके कार्यकर्ताओं ने दिया, इसके मायने क्या है सर? देखिए, जो 2012 से 17 के कार्यकाल में विकास कार्य हमारे यहाँ पर हुए हैं धर्मशाला में, उसको देख करके जो है ये हमारे नौजवान साथी हैं, उन्होंने एक स्लोगन निकाला और उसके फ्लैक्स वगैरह भी लगाए। लोगों को अच्छा भी लगा। तो राजनीति में और जब आप जनता के साथ जुड़े हुए होते हैं तो उनके जो मन की इच्छाएं हैं और उनके मन की बात है, उस भाव को देख करके उसका आदर करना पड़ता है। जो उनको पसंद है वो स्लोगन अपना लगा रहे हैं और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि धर्मशाला का जो आधारभूत ढांचा है, इसको जिस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण एक चुनाव क्षेत्र है, उसको उसी तरह से विकसित करेंगे, लोगों के साथ चर्चा करके आने वाले समय में। अच्छा, एक बात बताइए सुधीर शर्मा जी, काफ़ी लंबे अरसे से आप राजनीति में हैं, पारिवारिक आपका संबंध राजनीति से। वीरभद्र सिंह जिस समय जीवित थे उस समय उनकी एक अलग पकड़ थी, बिना उनके अब चुनाव लड़ना किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप परिपक्व एक नेता हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर आप अच्छी से रोशनी डाल सकते हैं। बिना वीरभद्र के चुनाव कैसे जीता जा सकता है, किन बड़े चेहरों पर आप देखते हैं? देखिए, वीरभद्र सिंह जैसी शख्सियत होना तो नामुमकिन है। 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो उनका लंबा अनुभव था और बहुत बड़े कद के नेता वो रहे कांग्रेस के अंदर। आज का जो ये चुनाव हमारा 2022 का हो रहा है, कलेक्टिव लीडरशिप है, सब लोग जो हैं वो मिलकर के काम करेंगे। मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम उसके आएंगे। ये ज़रूर है कि उनकी कमी जो है वो खलेगी पार्टी को इस चुनाव के अंदर, लेकिन उन्हीं की नीतियाँ और उनकी जो भावना थी प्रदेश के प्रति, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आगे बढ़ेगी। निसंदेह रूप से जो है लोगों का सहयोग समर्थन मिलेगा पार्टी को। एक दो बात और समझना चाहते हैं सुधीर जी कि उस साइड भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना प्रत्याशी चेंज कर दिया है। राकेश चौधरी जो कि पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको चुनाव लड़वा रहा है। राकेश चौधरी वर्सेस सुधीर शर्मा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मुद्दा है। उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, आप आगे आगे देखिएगा कि क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितने भी उम्मीदवार बदल ले, कितने भी उम्मीदवारों के चुनाव क्षेत्र बदल करके दूसरी जगह भेज दे, पिछले 5 वर्षों में जो जनता दुखी है इस प्रदेश के अंदर, वो जानती है कि कोई भी चेहरा बदल करके आ जाए, पर है तो भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए बदलाव निश्चित है और कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेगा। 50 से ऊपर सीटें कांग्रेस लेगी प्रदेश में। धर्मशाला से चुनाव लड़ रहे हैं आप, धर्मशाला के उन तमाम किन मुद्दों को लेकर के आप, जो आपने पूर्व में जब मंत्री रहे, विधायक रहे, तो आपने काम करवाया, लेकिन जब आप यहाँ नहीं थे, सीट यहाँ कांग्रेस की नहीं थी, तो उन किन मुद्दों को लेकर के अब आप आगे जाएंगे और जनता से मिलेंगे? देखिए, धर्मशाला में स्मार्ट सिटी हम लेकर के आए, उसके काम जो हैं वो ठप हैं। अगर हो भी रहे हैं तो उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, IT पार्क है, दूसरी राजधानी का दर्जा इसको दिया था,
उसके ऊपर कोई कार्य हुआ नहीं। सरकार तो कहती थी कि नोटिफिकेशन भी नहीं है, जब वो निकाली गई तो उस नोटिफिकेशन से भी मुकर गई। तो धर्मशाला को कांग्रेस पार्टी दूसरी राजधानी के रूप में वीरभद्र सिंह जी के समय से विकसित कर रही थी। यहाँ पर एजुकेशन बोर्ड को लाया गया, यहाँ पर विधानसभा का निर्माण हुआ, तो उस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको तैयार किया जा रहा था कि जो निचले क्षेत्र हैं उनको भी मान सम्मान दिया जाए। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में पिछड़े हैं, तो इन चीज़ों को गति देने का अब समय आ गया है। कितने वोट की मार्जिन होगी अब बीजेपी और वर्सेस कांग्रेस में, या यूं कहें कि राकेश चौधरी और सुधीर शर्मा में कितने वोट की मार्जिन होगी? क्या लगता है जीत का दायरा क्या होगा? कितने समर्थक आपके साथ आएंगे? जो लोग पिछली बार निर्दलीय के साइड गए या बीजेपी में गए, जमानत जब्त हुई थी, एक बात पर रोशनी डाली है, पिछली बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, ठीक है, प्रत्याशी कोई और था, इस बार क्या रहेगा? जमानत जब्त आपकी होगी या करवाने वाले हैं? देखिए, इस बार उल्टा होगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जमानत जब्त करवाने वाले हैं। आप देखेंगे, आपके सामने जब परिणाम आएंगे, कांग्रेस ऐतिहासिक जीत, आज तक जो जीत कांग्रेस ने कभी धर्मशाला से दर्ज नहीं की होगी, वो जीत होगी। एक आखिरी बात समझना चाहेंगे सुधीर जी, समय की पुकार है, सुधीर ही सुधार है, ये तो समझ में आता है, लेकिन सुधीर तो उधार है, ये समझ में नहीं आता। कुछ नेताओं ने कहा कि सुधीर तो जी उधार के हैं, ये क्यों मामला आया? आप अगर कुछ आपके नॉलेज में हो तो आप जरूर जवाब देना चाहें। कहने वालों की पृष्ठभूमि देखनी चाहिए कि वो कौन से दल से थे, फिर किस दल में गए, उसके बाद किस दल में गए, उसके बाद अपना चुनाव क्षेत्र बदल के लड़े, उसके बाद फिर वापस अपने चुनाव क्षेत्र चले गए। ये उनकी पृष्ठभूमि है। और छींटाकशी करना, दोषारोपण करना, वीरभद्र सिंह से लेकर के आज तक जो उनको सामने नज़र आता है, उसके ऊपर जो है वो कोई भी आरोप, कोई भी बात कह देते हैं। और खुद को जो व्यक्ति इतने बड़े कद का नेता बताता है और कहता है आज सब बोने हैं, तो बोने लोगों के ऊपर क्यों टिप्पणी करते हैं? जब आप इतने ही ऊंचे हैं तो ये क्या कारण है कि बोनों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं? व्यक्ति को अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि मैं क्या हूँ और मैं क्या था और मैं किस स्तर की बात कर रहा हूँ। अपने कद के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से व्यक्ति जो है वो बात करता है और उसकी बातचीत से पता चल जाता है कि वो किस स्तर का व्यक्ति है। चलिए, एक तो बतौर प्रत्याशी अब आप मैदान में हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? एक अपील कर लीजिए। ये मैं धर्मशाला की प्रबुद्ध जनता से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को एक बेहतर, विकसित, सुरक्षित धर्मशाला के लिए इस बार प्रयास करना है। इस चुनाव में आप सब लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें। ये केवल मेरा चुनाव नहीं है, मैं एक प्रत्याशी हूँ, आप सबका चुनाव है। धर्मशाला के बेहतर भविष्य के लिए हम सब एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेंगे। हमने पहले भी 12 से 17 तक करके दिखाया है। ये आने वाला कार्यकाल जो होगा एक ऐतिहासिक कार्यकाल होगा, इसका मैं आपको वचन देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी सुधीर शर्मा। अब समय की जो पुकार है और सुधीर ही सुधार है, इनके कार्यकर्ताओं ने तो एक अपील कर दी है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि धर्मशाला विधानसभा सीट के जो मतदाता हैं वो किस पर यकीन करते हैं। हम तमाम और सारे प्रत्याशियों से जरूर बात करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए RB7 न्यूज़। हिमाचल